नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। बीती रात पंडापुरा जो थाना मोती नगर क्षेत्र में है, थाना मोती नगर क्षेत्र में लगातार अपराध हो रहे हैं। अभी 2 बीभत्स हत्याएं हुई हैं और इतनी बीभत्स हुई हैं कि इन हत्याओं की दहशत पूरे शहर बल्कि पूरे ज़िले में देखी जा रही है। इन घटनाओं के बावजूद भी पुलिस की जो गश्त व्यवस्था थी वो मुस्तैद नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर जो है मोती नगर थाने पर ये सवाल उठते रहे हैं और इस बार भी उठा है। पंडापुरा में सीआरपीएफ का एक जवान है जो इस समय पे जम्मू में तैनात है, जम्मू कश्मीर में तैनात है। उसके परिवार के ऊपर रात हमला होता है। हमला यहाँ तक होता है कि वहाँ पर हवाई फायर किए जाते हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, उसके घर में रखे सामान को तोड़ा जाता है। उसके जो परिजन हैं उन परिजनों के लिए जो है अभद्र से अभद्र गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से वहाँ घटित हुआ है उसको देखने के बाद ये लोगों में आक्रोश था। तो स्थानीय लोगों ने जो है रात में थाना मोती नगर पहुँच के पीड़ित परिवार के साथ पहुँच के एफआईआर कराने का प्रयास किया। एफआईआर भी हुई, लेकिन एफआईआर जिन धाराओं में हुई है उनमें से मारपीट और गाली गलौज, घर के सामने आकर धमकी देने का मामला जो था इस मामले में दर्ज हुआ था। इस मामले से आक्रोशित क्षेत्र की जनता ने जो है संजय ड्राइव की जो सड़क है उस पर चक्का जाम करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों की संख्या में, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि 1000 के ऊपर लोग वहाँ पर मौजूद थे। महिला पुरुष सभी थे, बच्चे बूढ़े सभी थे। सभी ने मिलकर एक आवाज़ में पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि सीआरपीएफ में रहते हुए जवान जहाँ देश की रक्षा कर रहा है, हम कम से कम उसके परिवार की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं। अगर आरोपी फिर से वारदात करने के लिए आते हैं तो हम निश्चित तौर पर उनके सामने खड़े होंगे, लेकिन पीड़ित परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है प्रहार नहीं होने देंगे। लोगों का देशभक्ति का जज्बा वहाँ पर देखने मिला। लोगों ने बड़े खुल के इस बात को कहा है कि वहाँ पर जहाँ जो है -डिग्री टेम्परेचर में जो इनका बेटा हमारे देश की रक्षा कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम वार्डवासियों की होती है। और वार्डवासी इसी भावना के तहत जो है संजय ड्राइव पर पहुँचे और संजय ड्राइव पर पहुँचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनके पिताश्री इस धरने पर बैठे हुए थे। जब उनसे इस मामले में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि राहुल साहू सहित लगभग 20 से 25 लोग एकजुट होकर आए और उन्होंने घर के सामने न केवल तांडव किया, अपराध करने की मंशा से उन लोगों ने जो है भीतर घुसने का प्रयास किया। जो गाड़ियां रखी हुई थी उनको भी तोड़ा, मोहल्ले वालों को भी डराया धमकाया। यहाँ ये जानकारी हम आपको दे दें कि क्षेत्र के लोग जो बता रहे हैं कि उस भीड़ में जो ज़्यादा संख्या थी वो कट्टरवाजों की संख्या थी। कट्टरवाज जो सक्रिय हैं मोती नगर थाना क्षेत्र में, उन लोगों ने एकजुट होकर एक राय होकर इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। पंडापुरा में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद लगातार जो है उस क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आप सुने क्या कहना है पटेल साहब का। फाट की और कलान के उनने हमारे घर पर फायरिंग की और बम फेंका हमारी गाड़ियों पे। वो तो देखो घर चलकर आप देखो क्या मचा है हमारे घर पर। मेरा लड़का जवान है आर्मी का, वो बाहर देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन मेरे घर की पुलिस रक्षा नहीं कर पा रही है। हम क्या करें बताओ। मैं उसका माता पिता है, माँ है, पिता मेरी माँ है 80 साल की। वहाँ एक आदमी को थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। थाने में जान के मैंने रिपोर्ट लिखी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। वो जो लिखी थाने में रिपोर्ट थाना मोती नगर थाना। क्या कारण है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की? क्या वो अब ये नहीं बता सकते क्या कारण है। रात में छेड़छाड़, यहाँ जो लोग यहाँ जो घटना करते हैं बहुत खतरनाक आदमी है। पूरे मोहल्ला ने कल पूरा मोहल्ला छुप गया, अपने अपने घरों में घुस गया था। ऐसे आतंकी हमला हुआ हमारे घर पर आन के, गोलियाँ चली, एक के पाँव में गोली लगी। भगवान वो घर पर है, वो पाँव में लगी उसके गोली। वो भगवानी पटेल। मैं जगदीश पटेल हूँ, पंडापुरा बाग राजवाड़। इस मामले में जो है धरने पर बैठी महिलाओं ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और उन लोगों के लिए कितना मनाया गया, कितना समझाया गया
बावजूद इसके उन लोगों ने जो गाली गलौज की है, जो धमकियां दी हैं, उससे दहशत थी लोगों में। और वो दहशत न केवल वहाँ पर मौजूद थी बल्कि पूरे क्षेत्र में, पंडापुरा का जो पूरा इलाका है, बागराज कॉलोनी से लेकर ये पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल रहा। और इस दहशत का असर ये रहा कि सुबह जब लोगों में इस बात की जानकारी हुई कि ये लगातार उधम चलता रहा, पुलिस की कार्रवाई से इन आरोपियों में कोई दहशत नहीं आई है, तो तब जाकर उन लोगों ने ये निर्णय लिया। और इस मामले में जो महिला धरने पर बैठी हुई थी, उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो उनका क्या कहना है, आप उसके लिए भी सुनिए। हमारे घर पे हमला होगा रात में और गोली की फायरिंग हो गई, मोहल्ला में भी करी और हमारे घर पे आन के धमकाओ। हम लोग अकेले हते घर में, और घर में फाटक के अंदर, गेट के अंदर हम और गाड़ियों की तोड़ फोड़ करी और हम लोगों को धमकी दी। ये कौन लोग थे जो आए थे? ये लोग, उनको भी नाम पता नहीं है, उनको गैंग है, तो पूरी गैंग है, उनको गैंग है राहुल पटेल। आप लोग थाने गए थे तो थाने में किस प्रकार की मदद मिली आपको? कुछ नहीं मदद मिली सर, अब इन्हों नहीं आई कुछ खबर। इस तरह की वारदातें थाना मोतीनगर क्षेत्र में आम बात हो गई हैं। लगभग पूरे क्षेत्र में जो है वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस दिन दीपक अहरवार की हत्या हुई थी, उस दिन धमाका 24 की टीम ने आपके लिए इस बात के लिए बताया था कि इस क्षेत्र में अपराध की जो इस समय लहर चल रही है वो थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के जो अपराधी हैं वो लगातार, इनके हौसले बुलंद हैं। ये पुलिस की कार्रवाई से दहशत में नहीं आते हैं और इनके ऊपर से पुलिस की और कानून के जो डर था वो लगभग ख़त्म हो गया है। और इस तरह की वारदातें अभी और भी होंगी और उसी का परिणाम ये सामने आया है। उसी क्रम में ये जो अपराध हुआ है ये सामने रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी ने जो अपनी बात रखी है वो भी आप सुनिए, किस तरीके से उनने इस मामले के लिए एक मामूली मारपीट की घटना और धमकी देने की घटना के रूप में बताया है। काम पर बैठ गए थे संजय दयाल के पास, उनका आरोप था कि मोतीनगर पुलिस को शिकायत के बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या घटना करता है? ये कल रात का घटनाक्रम है। बागराज वार्ड में एक घटना हुई थी जिसमें पीड़ित पक्ष के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ, उनके घर आकर के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और डराया धमकाया है किसी पुराने मामले को लेकर के। तो क्योंकि रात्रि में आए थे और इस सूचना के आधार पर मोतीनगर थाना में तत्काल ही एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई थी और एफआईआर की कॉपी भी पीड़ित पक्ष को दे दी गई थी। तो कार्रवाई तो उसमें की ही थी और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्षेत्र की जनता इस मामले में पुलिस की द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। तो ये माना जा रहा है कि आगे भी ये मामला जो है गरमाएगा और ये मामला यही नहीं गरमाएगा, ये मामला एक बड़े उसके साथ जो है प्रशासन के सामने पहुंचेगा और देर सवेर इस मामले में जो है प्रशासन के लिए एक बार फिर पब्लिक की बात ना सुनने का आरोपी बताया जाएगा। और इस तरीके की घटनाएं लगातार जो है इस क्षेत्र में हो रही हैं। लोग बता रहे हैं कि शराब पीने के लिए पैसे मांगना इस क्षेत्र में आम बात हो गई है और अगर ऐसा नहीं होता है तो मारपीट की घटना होती है। और इस घटना की शुरुआत भी इसी से हुई थी, जब शराब के लिए पैसे मांगे गए तो देने से इनकार करने की ये परिणति है कि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है। गोलीकांड भी हुआ है और ये खबर सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया में भी चली। बावजूद इसके पुलिस जो है मामूली धाराओं में कार्रवाई करके उन आरोपियों के लिए तलाश करने का दावा कर रही है। गिरफ्तारी कब होगी कह पाना कठिन है, लेकिन इस तरीके की वारदातों से क्षेत्र की जनता में दहशत है और हम इस मामले पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। जो भी ताज़ा अपडेट होगा हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।